नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल मैथ्स फंडामेंटल पर। और आज हम लोग लेकर आए हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.3 को। दोस्तों एक्सरसाइज 8.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हम लोग ठीक पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके। आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, आपकी समझ में वो क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन आज सेकंड क्वेश्चन से हम लोग एक्सरसाइज को करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है, आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 और इंटू tan 67 और प्रूफ करना है कि इस पूरे की वैल्यू 1 है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप लोग इसमें मैच करिए कि कौन से एंगल्स मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। देखिए जरा, क्या 48 और 42 मिलाकर कितना होता है? 90। यस, इसका मतलब 42 और 48 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सिमिलरली 23 और 67 का सम कितना होता है? 90। इसका मतलब ये एंगल्स भी कैसे होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप कन्वर्ट करिएगा इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्म में, तो यह जरूरी है कि आप इसमें से और इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों को नहीं। और ठीक वैसे ही इसमें से और इसमें से भी आप किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे, वरना मुसीबत हो जाएगी। देखिए जरा, मैं सबसे पहले tan को बदल रहा हूं, cot के फॉर्म में बदलना चाहता हूं। उसके लिए मैं क्या tan को ऐसे लिख सकता हूं, tan 90 माइनस 42। बताओ, 48 का मतलब यही तो होता है, ठीक है। और इसको भी चेंज कर दूं, ठीक है। इसको जब मैं चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? tan, अभी तो tan ही रहने दो, tan 90 माइनस कितना? हाँ 67, ठीक है। बाकी पूरा सेम उतार दो, उसको चेंज नहीं करना हम लोगों को। बाकी पूरा क्या लिखा हुआ है? tan 42 इंटू tan 67। गुड। अब जरा बताओ कि tan 90 माइनस 42 की वैल्यू क्या होती है? आपको पता है tan 90 माइनस a बराबर cot a, यानी कि इसकी वैल्यू होती है cot 42। गुड। इसके बाद इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी cot 67, क्योंकि tan 90 माइनस a बराबर cot a। बाकी जो कुछ लिखा हुआ है इंटू में वो लिख दो। लिखा हुआ है tan 42 इंटू tan 67, ठीक है। अब देखो जरा आराम से, cot 42 और tan 42 को बगल बगल में लिख रहा हूं मैं। cot 42 इंटू tan 42, ठीक है। और cos 67 और tan 67 को बगल बगल में लिख रहा हूं। cot 67 इंटू tan 67, ठीक है। आपको पता है ना कि जो cot होता है वो tan का उल्टा होता है। मेरा मतलब है कि जो tan a बराबर होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 अपॉन cot a, क्योंकि आपको पता है tan का मतलब होता है p बटे b और cot का मतलब क्या होता है? b अपॉन p, ठीक है। ये अपोजिट होते हैं, मतलब इनवर्स होते हैं, सॉरी। तो cot 42 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन tan 42, और ये क्या लिखा है पहले से? tan 42 इंटू, फिर से इस cot को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन tan 42 इंटू tan कितना? 67। नो, इसको 67 लिखना था ना यहाँ पे, ठीक है। 67, राइट। अब देखो जरा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। tan 67 से tan 67 कैंसिल हो गया। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ गया भैया? 1 आ गया। हैंस प्रूव्ड, हमने शो कर दिया कि हाँ इस पूरे की वैल्यू कितनी थी? 1 थी, ठीक है। अब करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी इसका हम देखेंगे, तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि लिखा है cos 38 इंटू cos 52, cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, ठीक है। इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यहां भी देखिए 38 और 52 का सम कितना होता है? 90। इधर भी देखिए 38 और 52 का सम कितना होता है? 90। इसका मतलब ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। मैं आधे सॉल्व करूंगा इनको, आप समझ जाएंगे बाकी आगे क्या करना है। देखिए इन दोनों में से किसी एक को चेंज करिएगा प्लीज, है ना। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं पहले cos को। तो क्या लिख सकता हूं? cos 90 माइनस कितना? 52, ठीक है। और इसको जैसा का तैसा लिखा रहने दीजिए, cos 52। sin 38 को मैं क्या लिख सकता हूं? sin, यस, 90 माइनस 52, राइट, और इंटू sin 52। ये चलने दो, ये चलने दो, ठीक है। अब ये cos 90 माइनस 52 की वैल्यू क्या होती है? sin 52। अब ये तो याद करना पड़ेंगे, देखो आपको कि कैसे कन्वर्ट होता है। cos 90 माइनस a बराबर क्या होता है? sin a, और sin 90 माइनस a क्या होता है? cos a, ठीक है। माइनस ये क्या हो गया? sin 52 इंटू sin, सॉरी ये cos हो गया, cos है ना, देखते चलो अच्छे से। क्या हो गया? cos 52 इंटू sin 52। मैच करो, sin 52 cos 52 माइनस sin 52 cos 52। सेम नंबर्स लिखे हैं, घटा दो, घटाने के बाद क्या आएगा? 0। भाई लाइक
टर्म में से अगर आप लाइक टर्म को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है? ऑब्वियसली 0 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि tan 2a की वैल्यू जो है वो cot a माइनस 18 के इक्वल है, और हमें इसमें यह भी दिया गया है कि जो 2a है ये एक एक्यूट एंगल है। ठीक है भाई, एक्यूट ही रहने दो, 10th क्लास में हम लोग, है ना, अभी ऑब्ट्यूज एंगल के लिए नहीं पढ़ रहे। ठीक है, 90 का भी नहीं है ये मिला के, मतलब। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना है कि a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने एग्जाम्पल में भी आपको ऐसा क्वेश्चन करके बताया था कि इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लो, मजा आने वाला है इसको कन्वर्ट करने में। तो कर लो भैया, tan 2a को क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस 2a। बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा बताओ। बाकी मैंने वैसे ही लिख दिया, बाकी मैंने वैसे ही लिख दिया है। क्या cot 90 माइनस 2a की वैल्यू tan 2a नहीं होगी? यही तो पढ़ा है भैया, यानी cot 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू tan थीटा, राइट। तो अब cot 90 माइनस 2a आप ऐसे लिख सकते हैं, cot a माइनस 18 आपने ऐसे लिख दिया है। अब आप कंपेयर करिए, कंपेयर काटिएगा मत, cot को cot से मत काटिएगा, कंपेयर करिए, इसका एंगल और इसका एंगल सेम होगा। इसका मतलब 90 माइनस 2a शुड बी इक्वल टू a माइनस 18, राइट। अब क्या होने वाला है, 18 को मैं इधर ला रहा हूं। अरे भैया, मैं 10th क्लास में आपको इक्वेशन थोड़ी सॉल्व करना सिखाऊंगा, है ना, ये तो कर ही लोगे। तो 90 प्लस 18 बराबर 3a, है ना, कर लोगे। तो ये कितना हो गया? 90, 100, 108 बराबर 3a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3 3 9, 3 18। a की वैल्यू 36 डिग्री ही तो आएगी। ठीक है, रख दोगे तो वो 36 डिग्री ना लिखो, 36 लिख लो, मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल बनेगा जो एंगल बनेगा वो, समझ गए इस बात को। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। वैसे डिग्री लिखना भी यहाँ पे ठीक ही है। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि tan a जो है वो cot b के इक्वल में है, और प्रूफ करना है कि a प्लस b की जो वैल्यू होगी उन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 90 होगा। यानी एंगल a और एंगल b मिलाकर जो होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। सो हम लोग इसको करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। देखिए जरा, tan को और cot को दोनों को बदलना नहीं है, किसी एक को बदल लीजिए। ठीक है, tan बदलेगा तो बदलेगा cot में, और cot बदलेगा तो बदलेगा tan में। तो मैं बदल देता हूं tan को cot में, क्या हो जाएगा? ये cot 90 माइनस a, और इस तरफ क्या लिखा है? cot b। अरे वाह, एक लाइन का सवाल। कंपेयर कर दो, लेफ्ट हैंड साइड को किससे कंपेयर कर दो? राइट हैंड साइड से कंपेयर कर दो, बड़े आराम से। यानी 90 माइनस a किसके इक्वल आ गया? b के। भाई cot यहां भी है, cot यहां भी है, काटा नहीं है मैंने, ध्यान रखना, फिर ना कहना कि काट दिया। 90 माइनस a किसके बराबर होगा? b के, क्योंकि एंगल्स के इक्वल होंगे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बराबर है तो। सो 90 माइनस a इक्वल टू b, इसका मतलब क्या हो गया? 90 इज इक्वल टू a प्लस b। यही तो प्रूफ करना है, और क्या प्रूफ करोगे? ठीक है, हो गया ना। बस इसके बाद क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5th नंबर का। चलो 5th लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब भाई ये क्वेश्चन तो लगभग सिमिलर आ गया यार। sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। तो भैया जल्दी से कन्वर्ट करो, sec को बदल लूं मैं cosec में, चेंज करो। a की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि 4a एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा cosec, कितना? cosec 90 माइनस 4a, राइट। ये तो जस का तस ही लिखा रहने दो, वो लिखा रहने दो। ठीक है भाई, आराम से करते चलो। इस क्वेश्चन को कंपेयर कर दूं मैं, कैसे कंपेयर करूंगा? 90 माइनस 4a बराबर हो जाएगा a माइनस 20 के। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, इसका मतलब है क्लास नंबर 6। कर दीजिए इसको बड़ी आसानी के साथ सॉल्व। 90 प्लस 20 होता है 110, 4 प्लस 1 होता है 5a, और a की वैल्यू इस तरह करने पे आ जाती है 22, और यही हो गया हमारा आंसर। चलें भैया अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला मतलब क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a अपॉन 2 हमें प्रूफ करना है। लेकिन उससे पहले जो कंडीशन दी गई है वो ये कि a, b और c किसी भी ट्राइंगल ABC के 3 इंटरनल एंगल हैं, यानी वो अंदर के एंगल हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं भाई बनाने की, इसको काम को आसान करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हमारा लगभग ये एक ट्राइंगल है जो कि ठीक ठाक बन गया होगा मुझे लग रहा है, और इसका नाम हम लोग दे देते हैं यार ABC। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि अगर ये किसी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल है तो इसका मतलब एक बात तो साफ है कि इन तीनों का सम कितना होने वाला है? 180। यानी a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी होगी? 180। ये तो दिख रहा होगा, है ना, लिखा हुआ। ठीक है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180। एक काम करते हैं, यहां से अपन लोग b प्लस c की वैल्यू अगर निकाल लें तो कैसा रहेगा, है ना, निकाल लेंगे बाद में। लेकिन उससे पहले जो साइन b प्लस c लिखा हुआ है, ये देखिए साइन b प्लस c अपॉन 2, और इधर क्या लिखा है? कॉस a अपॉन
2। भाई अपन यही तो प्रूफ करना चाहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर ले लें और राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो समझ जाओ हम लोग सफल हो गए। तो पहले मैं लेता हूं अपनी लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है भाई। अगर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले और राइट हैंड साइड आ गई मतलब क्वेश्चन सॉल्व है। साइन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं कॉस में, ध्यान से देखना। और ये कैसे होगा अच्छे से जानते हो यार, cos 90 माइनस बी प्लस सी अपॉन 2। यस और नो? यस, राइट। क्योंकि साइन या ये कह लो कि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। यस, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हम लोगों ने रूल पढ़ा हुआ है। यदि cos के लिए 90 में से किसी भी एंगल को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ जाता है, साइन के लिए कोई भी एंगल आ जाता है। और यही मैंने काम किया है। राइट हैंड साइड को भी छोड़ दिया, मैं लेके चल रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड। इसको थोड़ा सा मैं और सॉल्व करूंगा, आपको तकलीफ दूंगा। आपको क्या दूंगा, मैं खुद ही तकलीफ कर रहा हूं। 92 ज़ा 180 माइनस बी प्लस सी, मत भूल जाना ये ब्रैकेट लगाना। 90 माइनस बी प्लस 180 माइनस बी प्लस सी, एलसीएम लिया भैया, अपॉन 2 तो चल ही रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज करो यार, यहां से 180 माइनस बी प्लस सी आ गया, ठीक है। चेक करो यहां पे, यहां से बी प्लस सी की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है फटाफट। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है? बी प्लस सी की वैल्यू आ रही है 180 माइनस ए। बस यही तो मैं चाहता हूं, यहां से वैल्यू रख दो 180 माइनस ए, किसकी वैल्यू? बी प्लस सी की रखो। अच्छा कॉस 180 माइनस रखो, अब बी प्लस सी की वैल्यू 180 माइनस ए अपॉन 2। आगे क्या होगा? आगे देखो देखो देखो, लग रहा है ना सरल क्वेश्चन। क्या हो गया ये? अरे कॉस तो लिख लो, मैं तो आंसर लाने के चक्कर में सवाल ही गलत करने लगा। 180 माइनस 180 भी माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का एक आएगा हो जाएगा, प्लस का ये नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है? 2 तो चल ही रहा है, ठीक है। सो 180 से 180 हो गया कैंसिल। अब मैं नीचे लिखने की बजाय ऊपर लिखे दे रहा हूं आंसर। क्या आ गया भैया? कॉस ए अपॉन 2। और यही हमारी क्या है? राइट हैंड साइड। यही तो चाहिए थी भैया, और क्या चाहिए? हो गया प्रूफ? यस। अब ये क्वेश्चन भी हो चुका है प्रूफ। अब चलते हैं हम लोग बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन से सरल तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है अपनी इस एक्सरसाइज में। देखिए जरा क्या क्वेश्चन है भैया। इसमें लिखा हुआ है कि साइन 67 और cos 75 को कन्वर्ट कर दो, चेंज कर दो। लिखा भी यही रहे, लेकिन जो एंगल्स लिखे हुए हैं 67 और 75, वैल्यू तो सेम रहे, लेकिन एंगल्स की वैल्यूज 45 से कम हो जानी चाहिए। बताने की जरूरत है भैया, हम लोग ऐसा एग्जाम्पल में क्वेश्चन कर चुके हैं। और अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो कन्वर्ट कर दो इसे भी और कन्वर्ट कर दो इसे भी। देखो यार, ये दिमाग मत लगाना कि इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, यहां पे जरूरत ही नहीं है। कौन में वैल्यू निकालना है? हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इनकी वैल्यूज को 45 से कम लाने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी वैल्यूज को? एंगल्स की वैल्यूज को, ठीक है। तो भैया साइन 67 का मतलब क्या है? आराम से लिख लो, साइन 90 माइनस कितना? हाँ 23। और क्या? cos 75 की वैल्यू क्या है? cos कितना लिखोगे? 90 माइनस 25। ओह 25 का 15, वो तो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भैया ये क्या हो गया जानते हो? cos 23, ये क्या हो गया? cos, हाँ cos का है को साइन 15। अब क्या तुम आंखें फाड़ के देखो, क्या तुम्हें ये वैल्यूज 45 से बड़ी लग रही हैं? अगर तुम्हें ये वैल्यूज 45 से छोटी लग रही हैं तो इसका मतलब है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। और अगर ये वैल्यूज आपको 45 से बड़ी लग रही हैं तो करते रहो, फिर आंसर आने वाला नहीं है। तो ये वैल्यूज अपने आप में क्या है? पूरी तरीके से सही हैं। तो मित्रों, दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग ये एक्सरसाइज पूरी कर चुके हैं 8.3। अब रह जाती है 10th क्लास की लास्ट एक्सरसाइज, जो अपने आप में छोटी छोटी चुनौतियों से भरी पड़ी है। उन सब के साथ हम स्ट्रगल करेंगे, सीखेंगे उस एक्सरसाइज को। पहले उसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि हम उस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर पाएं, और वहां से क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बोर्ड्स में बनी रहती है। और जो स्टूडेंट्स बिना बोर्ड्स के पर्पज से भी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए भी सारी एक्सरसाइजेस बहुत लाभप्रद होने वाली हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।